हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि एक छोटी सी पोएम है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द स्टार्स। यानी कि ये पोएम किसके बारे में है? यहाँ पे स्टार्स की बातें। इस पोएम में हम पढ़ेंगे क्या? दिस पोएम इज अबाउट अ लिटिल चाइल्ड हु इज क्यूरियस टू काउंट दी स्टार्स। हम इसमें एक छोटे से बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसे स्टार्स को गिनने में बहुत क्यूरियोसिटी है। उसको जानना है कि कितने सारे स्टार्स हैं आसमान। He wants to celebrate the beauty and mystery of the natural world. वो क्या सेलिब्रेट करना चाहती है कि जो ये सुंदरता है और जो मिस्ट्री है इस नेचुरल वर्ल्ड की, वो सेलिब्रेट करना चाहती है। पर्टिकुलरली द नाइट स्काई, स्पेशली रात में जैसा आसमान दिखता है उसकी। She takes the help of her mother, ask her to count them. वो अपनी मदर की हेल्प लेती है कि वो उसकी मदद करें कि आसमान में कितने सितारे हैं। ठीक, तो हम पोयम शुरू करते हैं। There is a little problem. Maybe you can help. I was counting stars. My mother said 3. तो एक वो जो बच्ची है वो कह रही है कि छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यानी कि समस्या। ठीक है, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, शायद आप उसकी मदद कर सकें। मे बी यू कैन हेल्प। आई वॉज काउंटिंग, काउंटिंग यानी कि गिनना, गिनती करना। ठीक, तो आई वॉज काउंटिंग स्टार्स यानी कि वो लड़की क्या कह रही है कि मैं आसमान में तारे गिन रही थी। मेरी मदर ने कहा कि सो जाओ। माई मदर सेड 3. I asked how many. My mother said as many as the drops in the sea. ठीक है, तो उसने क्या करा? उसने अपनी मदर से पूछा कि आसमान में कितने सारे सितारे हैं। की मदर ने रिप्लाई करा, जवाब दिया कि आसमान में इतने सितारे हैं जितने की समुद्र में बूंदे हैं। ड्रॉप्स यानी कि बूंद, पानी की बूंद को हम क्या कहते हैं? ड्रॉप कहते हैं। ठीक, तो उसकी मदर ने क्या कहा कि जितने एक समुद्र में ड्रॉप्स हैं उतने ही आसमान में सितारे हैं। I live on a mountain far from the sea. It will be so nice if you count it for me. तो बच्ची कह रही है कि मैं एक माउंटेन पे रहती हूँ, एक पहाड़ पे रहती हूँ जो कि समुद्र से बहुत दूर है, विच इज फार फ्रॉम दी सी। इट विल बी सो नाइस। वो कह रही है कि बहुत अच्छा होगा कि अगर आप उसके लिए वो गिन सको। क्या? कि समुद्र में कितनी बूंदें हैं, ताकि उसे पता चल सके कि आसमान में कितने तारे हैं। ठीक, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि क्या आप उसके लिए वो काउंट कर सकते हो। तो इस पोएम में हमने क्या पढ़ा? इस पोएम में हमने सीखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, दे बिकम क्यूरियस व्हेन दे सी और फाइंड समथिंग डिफरेंट। वो क्यूरियस हो जाते हैं, उनमें एक उत्सुकता जाग जाती है जब उन्हें कोई अलग सी चीज दिखती है। ठीक है, या फिर उन्हें अलग सी कोई चीज मिलती है तो वो उसे देख के बहुत उत्सुक हो जाते हैं। वो आपसे उन चीज के बारे में जानना चाहता है। जैसे कि इस चैप्टर में क्या हो रहा है, वो लड़की अपनी मदर से पूछ रही है कि आसमान में कितने तारे हैं। क्यों? क्योंकि वो नाइट स्काई के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस है। दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट एंड टेक हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स। उस चीज के बारे में हर चीज जानना चाहते हैं और इसके लिए वो अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की मदद लेते हैं। नाउ हम अपने चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े और अब हम उनकी मीनिंग्स देखेंगे। पहला वर्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यानी कि कुछ दिक्कत आना। ठीक है, डिफिकल्टी। काउंटिंग यानी कि गिनती करना। टू से नंबर्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक गिनती, जैसे 1 2 3, ये क्या कर रहे हैं? हम काउंटिंग कर रहे हैं। देन नाइस यानी कि प्लीजेंट, एक अच्छा सा चीज। ड्रॉप्स यानी कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, पानी की बूंद को हम क्या कहते हैं? ड्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट योर सेल्फ। हमारे को अब चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज गिवन है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फिल इन दी करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। आपको यहाँ पर ओएमआर शीट गिवन है, आपको यहाँ पे सही ऑप्शन फिल करने हैं। पहला क्वेश्चन, अबाउट होम इज दी पोएम। ये पोएम किसके बारे में है? ये पोएम बात करता है एक छोटी बच्ची की जिसको बहुत ज्यादा उत्सुकता है नाइट स्काई के बारे में जानने की। दिस इज अबाउट अ चाइल्ड। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज करेक्ट। हमसे पूछ रहा है यहाँ पर दी गई स्पेलिंग्स में से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, क्या लगता है, यहाँ पर बात हो रही है प्रॉब्लम। हमने एक वर्ड पढ़ा था चैप्टर में, प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम की स्पेलिंग क्या होती है, PROBLEM। ठीक है, ये है प्रॉब्लम का राइट स्पेलिंग। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग कहाँ पर मेंशन है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड्स मदर, चाइल्ड की मदर ने क्या कहा, बच्चे की मदर ने क्या कहा, उसको सोने के लिए कहा। She said sleep. What is in the sea? समुद्र में क्या है, ड्रॉप्स हैं, ये बहुत सारी बूंदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंप्लीट द लाइन्स। आपको यहाँ पोएम में से लाइन गिवन है और आपको इन्हें कंप्लीट करना है। तो देयर इज अ, जो बच्चे किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम, एक छोटी सी समस्या है, दिक्कत है। यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल प्रॉब्लम। माय मदर, बच्चे की मदर ने क्या कहा बच्चे को, माय मदर सेड स्लीप, ने उसको सोने के लिए कहा। नेक्स्ट, आई हैव ऑन, यहाँ पर ये गलत है, ये आएगा लिव। बच्चा कहाँ पर रहता है, आई लिव ऑन अ माउंटेन। ठीक है, बच्चा कहाँ पर रहता है, एक माउंटेन पर, एक पहाड़ पर रहती है। इफ यू काउंट, बच्चा क्या कह रहा है, इफ यू काउंट फॉर मी। ठीक है, अगर आप उसके लिए क्या काउंट कर सको, समुद्र में कितनी बूंदे हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा होगा। ठीक, तो हमारी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है और चैप्टर भी फिनिश होता है। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस